द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज आप सबको मालूम है कि मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 साल में देश की क्या हालत कर दी है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। आपके रोजगार कहां चलेगा ये भी आपको मालूम है। आपके कारोबार कहां चलेगा ये भी आपको मालूम है। हर तरफ बदहाली दिखती है, ये आप देखते हैं। कोरोना काल ने तो मोदी सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज ही कर दिया। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस किस तरह के सर्वेस दिखा रहे हैं ये आप सबको मालूम है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज लिख रही हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता बहुत कम हो गई है इस कोरोना काल में, जब लोगों ने अपनों को खोया। सरकार की नाकामी की वजह से किस तरह से बदहाली हर तरफ छा गई, ये सारी की सारी चीजें एक तरफ है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया एक तरफ अलग खड़ी हुई है। किस तरह से सरकार को बचा ले, किस तरह से सरकार की नाकामी को छिपा ले, उसको लेकर न जाने कौन कौन से सर्वे करा देते हैं और उसमें बताते हैं कि भैया मोदी जी की इमेज ठीक है, ये दूसरे जो बाहर के फॉरेन हाउसेज हैं, फॉरेन मीडिया हाउसेज, ये खराब कर रहे हैं। तो हमने सोचा हम खुद ही चेक कर लेते हैं इस चीज को। लाइव टीवी का प्लेटफॉर्म है, 55 लाख लोगों का परिवार है। हमने एक इसके ऊपर सर्वे छोड़ दिया। उस सर्वे के जो परिणाम आए हैं वो आपको चौंका देंगे। अगर आप देखेंगे उस सर्वे के परिणाम तो आपको यकीन आ जाएगा कि मोदी सरकार और बीजेपी का वापस सत्ता के अंदर आना नामुमकिन है। लोग इतनी बड़ी संख्या में गुस्से में हैं इनसे कि बीजेपी के नेताओं के पैरों के नीचे जमीन सरक जाए। पहले मैं आपको हमारा सर्वे दिखाऊंगा जो लाइव टीवी पे किया था, और दूसरा उसके बाद लल्लन टॉप के सर्वे ने भी इनकी नींद उड़ा दी है पूरी तरह से। जो आज तक ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप का लल्लन टॉप है, उसने जो सर्वे किया था वो भी पैरों के नीचे जमीन सरका दे भाजपाइयों की। और साथ में फॉरेन मीडिया हाउसेस के सर्वेस क्या कह रहे हैं वो भी इस वीडियो के अंदर चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि तीन तरफ से, हर तरफ से क्या हालत है मोदी सरकार की। और हकीकत यही है कि ये सत्ता में रह नहीं पाएंगे। देखिए, लाइव टीवी के सर्वे ये था, मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आप क्या सोचते हैं? ज्यादा से ज्यादा वोट करें। अब यहां पर 3 ऑप्शंस दिए थे हमने। पहला था मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे, ईमानदारी वाला सर्वे। दूसरा था मोदी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तीसरा था नहीं पता। अब तक इसके अंदर कुछ ही घंटों में 1 लाख लोग वोट डाल चुके हैं, और 1 लाख लोगों में से वोट जो जिन लोगों ने डाले हैं उनमें से आप देखिए, आप चौंक जाएंगे। ये रिजल्ट्स हैं। 92%, 92% लोगों का कहना है कि मोदी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और कुल 5% लोगों का कहना है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें। 2% लोग कह रहे हैं कि नहीं पता। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाजपा की क्या हालत है और मोदी जी की क्या हालत है। जो सर्वेज आए थे अंतर्राष्ट्रीय कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता नीचे गिरती चली जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है आज आपको समझ में आ जाएगा। और कितनी सच्चाई है उस गोदी मीडिया के दावे में कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मोदी जी की सरकार को, सब सही चल रहा है, लोग खुश हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 92% लोग लाइव टीवी पे आके कह रहे हैं, कितने लाख लोगों के अंदर से, कि भैया मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर लोगों ने कमेंट्स भी लिखे हैं, उनके नामों के साथ कुछ कमेंट्स पढ़ के भी सुनाऊंगा आपको, ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये बात बिल्कुल सही है। और आप यूट्यूब के कम्युनिटी पेज के अंदर जाके देख भी सकते हैं कि ये सर्वे, और वोट भी डाल सकते हैं। अभी भी लल्लन टॉप ने सर्वे किया था, ये आपके स्क्रीन पे है, हम ही अकेले नहीं है। लल्लन टॉप ने सर्वे किया, मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए, आज के हालात पर चुनाव हुए तो क्या फिर जीतेंगे नरेंद्र मोदी? जवाब जानते हैं, चौंका देने वाले हैं। देखिए, नहीं जीतेंगे कहने वाले लोग हैं 81%। 81% लोगों ने कहा है कि आज के हालात में चुनाव हो जाए तो मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे, बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, मतलब मोदी सरकार गिर जाएगी। कुल 19% लोगों ने इनका भी पोल 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था। 19% लोगों ने इसमें कहा कि हाँ, आ जाएंगे सत्ता के अंदर। आप सोच सकते हैं कि 81%, 80% लोग ये कह रहे हैं भारत के कि मोदी जी अब सत्ता में नहीं आएंगे, बीजेपी अब सत्ता में नहीं आएगी। गोदी मीडिया के लिए ये अलार्मिंग है। उनको जागना चाहिए कि जिनके लिए वो काम करना चाहते हैं वो आगे, उनका भविष्य इतना हिल चुका है कि वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपका क्या होगा। अब तो ईमानदारी से काम कीजिए, कम से कम इस देश को बचाने के लिए काम कीजिए, इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के लिए काम कीजिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, समझ से बाहर है। बहुत से लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों के लिए सत्ता की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रही है वो बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको समझ में आएगा कि हर तरफ क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले जो लाइव टीवी के प्लेटफॉर्म पे इस पोल के नीचे लोगों ने लिखा है वो सुन लीजिए। चंद्रकांत वाघ कहते हैं, नैतिक जवाबदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मुनीराम मांझी, दूसरे जो आपको गोदी मीडिया बताते हैं वो लोगों के नाम देख के उनके कमेंट्स नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। मुनीराम मांझी कहते हैं, अंग्रेजी में लिखा है कि इस देश में हर एक को अवसर मिलना चाहिए, तो इससे सबसे बेहतर चीज है कि मोदी जी रिजाइन कर दें फौरन। दूसरे हैं अरविंद तलसारा, वो कहते हैं मोदी जी का दूसरा कार्यकाल बहुत ओछा रहा है। आज हर तरह से तनाव बढ़ गया है, लूट खसोट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
सामाजिक विषमता वैमनस्य दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। आप खुद सोच सकते हैं लोगों का गुस्सा है ये। ग्रामीण अंचल में क्या गुस्सा है, पत्रिका की एक न्यूज़ पढ़ के सुनाऊंगा आपको, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कितना खराब हाल है आज भाजपा के। एम के लिखते हैं, सिर्फ नैतिकता का पाठ पढ़ाना आता है या मन की बात करना आता है, देश को डुबोया जा रहा है, इस्तीफा तो दूर की बात है। एक और ने लिखा है, KGF के हमारे देश का तब भला हो जाएगा जब ये 5% जो अनभक्त जिन्होंने लिखा है कि उनको प्रधानमंत्री बना रहना चाहिए, ये खत्म हो जाएंगे। नीचे एक और है, यूनुस लिखते हैं तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक और ने लिखा है, इंटरनेशनल कोर्ट में, ये तो सबसे आगे की राय देकर आए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलाना चाहिए और यहाँ पे जो भारत में लाखों मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार मानते हुए जिंदगी भर के लिए हवालात में डाला जाए। मतलब आप सोचिए कितना गुस्सा है लोगों में। विट्ठल बरकादे कहते हैं, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू जी, वाजपेयी जी, इन पंत प्रधानों ने देश की प्रगति करके देश खुशहाल बनाया और मोदी सरकार ने सब कुछ बेचकर देश को कंगाल बनाया। फिर भी शर्म से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन खुद को राजा समझते हैं मोदी। तो आप सोच सकते हैं कितना गुस्सा है लोगों में। तो ये तो कुछ कमेंट्स है, जो हजारों कमेंट्स है उसके अंदर से, जो मुझे शुरू में देखे मैंने लिए हैं। सत्य हिंदी ने कुछ दिन पहले छापा था, मोदी की लोकप्रियता 22% गिरी, अमेरिकी सर्वे का दावा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों को भले ही ये लगे कि सब कुछ चंगा है, पर सच ये है कि इस कोरोना से राजनीतिक नुकसान हो रहा है। क्योंकि कोरोना के अंदर मिसमैनेज किया है, लोगों ने अपनों को खोया है, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना घर बनाने के लिए तो खूब पैसे खर्च किए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, लेकिन लोगों के घर उजड़ते हुए देख रहे थे, उनको बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जो इनके कट्टर समर्थक थे वो खत्म हो गए, जिनको फॉलो करते थे ट्विटर के ऊपर मोदी जी, वो लोग खत्म हो गए। ऐसे खबरें देखी जिससे जो दिल दहल गया है लोगों का। तो लोगों में बड़ा गुस्सा है। ग्रामीण क्षेत्र से भाजपा मजबूत होती है आज की तारीख में। जानते हैं कितना गुस्सा है? पत्रिका की खबर पढ़ लीजिए। मोदी सरकार को बड़ा झटका, केंद्र के वैक्सीन मैनेजमेंट से 46.5% ग्रामीण नाखुश। तकरीबन 47%, 47% ग्रामीण नाखुश हैं इनसे, जो इनका वैक्सीनेशन का सिस्टम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ बताता है। ये तो बात हो गई भारत की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है ये आपको अच्छे से मालूम है। कुछ वक्त पहले गार्जियन ने लिखा था, जिसकी वजह से फर्जी गार्जियन बना के भक्तों ने शेयर किया था। यहाँ गार्जियन जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा अखबार है, उसने क्या लिखा था? द गार्जियन व्यू ऑन मोदीज मिस्टेक्स, अ पैंडेमिक दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। गार्जियन का नजरिया मोदी की गलतियों के ऊपर, एक ऐसी आपदा जो अब हालात कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं, जिसके जो अब आज हाथ से बाहर हो चुकी है। तो ये लिखा था इतना बड़ा। और इसके अंदर गार्जियन का मुझे याद है, उन्होंने ये भी लिखा था, लेखक ने इसमें, जो पत्रकार थे, एडिटर थे, उन्होंने ये लिखा था कि ये वक्त था भारत के अंदर प्रधानमंत्री को खुद या जनता में से किसी एक को चुनने का, पर मिस्टर मोदी ने खुद को चुना, जनता को छोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं कि इसका अंदाजा कितना ज़्यादा मतलब भयावह है आने वाले समय में लोगों का गुस्सा सरकार के लिए। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया छिपा रही है। इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा था आपको याद है? ये तो 2-3 दिन पहले का ही है कि एज अ सेकेंड वेव डिवास्टेट्स इंडिया, नरेंद्र मोदी वैनिशेज। इन्होंने लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद है कि जैसे भारत को दूसरी लहर ने तबाही की तरफ धकेला है, कोरोना की दूसरी लहर में, ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी गायब हो गए। और आगे इनका लिखना था कि बहुत तेजी के साथ जो श्रेय लेने का काम करते हैं, आ जाते हैं, वो प्रधानमंत्री भारत के आज कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, जब हालात बहुत गलत हो चुके हैं और चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। टाइम ने लिखा था कि मोदी जी ने सही समय पर कोविड-19 की वैक्सीन, जो टीके थे, वो नहीं खरीदे भारत के लिए। अब पूरी दुनिया उसका भुगतान कर रही है, उनकी गलती का। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ गोदी मीडिया को छोड़ दें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, लाइव टीवी का सर्वे, लल्लन टॉप जो इंडिया टुडे ग्रुप का बड़ा एक हिस्सा है, उसका सर्वे, ये सब बता रहा है कि ये सरकार हिल चुकी है। इस सरकार जिस कुर्सी पे है, उसके चारों पाए जो है वो तेज हिल रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया थामे बैठा है। लेकिन जनता का जो गुस्सा है वो गोदी मीडिया छिपा सकता है, पर उनका गुस्सा रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है और अपना हर चीज़ खोई है। पैसे खोए हैं, जानें खोई हैं, अपने घर खोए हैं, अपने कारोबार खोए हैं, सब कुछ खोया है। वो इस वक्त गुस्से में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आएगा तो हम सही सबक सिखाएंगे। जो बंगाल में सिखाया वो पूरे देश के अंदर सिखाना है। तो ये हालात हैं। ये है 7 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा जो आपके सामने है।
ये सारे के सारे सर्वेज आपके सामने हैं, निष्पक्ष सर्वेज आपके सामने हैं, जो बता रहे हैं कि ये सरकार की पूरी नींव हिल चुकी है। जनता को दुखी करके कोई सरकार सुखी नहीं रह सकती। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि हालात क्या है, गोदी मीडिया क्या छिपा रही है। और बीजेपी की सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है अब, इसके बावजूद भी इसको कुछ और करके दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया में, जो सही नहीं है। सच्चाई को छिपा सकते हैं, दबा नहीं सकते, वो दबेगी नहीं, निकल के सामने आएगी ही आएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिएगा इसके लिंक को, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।